मणिपुर की धरती पर एक ऐसा महोत्सव जीवंत होता है जो मात्र एक त्योहार नहीं बल्कि स्वयं एक जीवित कॉस्मिक थिएटर है। यह ब्रह्मांड के जन्म की आदिम कथा को पुनर्जीवित करता है, उसे हमारे सामने फिर से गढ़ता है। यह उत्सव हमें वर्तमान के कोलाहल से निकालकर अपनी प्राचीनतम जड़ों से जोड़ता है। यह हमें मनोरंजन के साथ साथ हमारी अपनी उत्पत्ति, हमारी साझा विरासत की गहरी समझ भी प्रदान करता है। इसका आयोजन किसी भव्य हॉल में नहीं बल्कि मणिपुर के पवित्र आंगन में पेड़ों की शीतल छाया तले होता है। यहां कोई चमकदार मंच नहीं सजता, कोई विज्ञापन पोस्टर नहीं होते, बस एक गहन खामोशी होती है जिसे पेना की भावुक तारें भंग करती हैं। इस पर्व में देवता केवल मूर्तियां नहीं होते, वे एक सूक्ष्म उपस्थिति होते हैं। उन्हें विशेष अनुष्ठानों द्वारा बुलाया जाता है, जगाया जाता है और फिर पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। यहां इंसान अपनी आत्मा और शरीर के माध्यम से सृष्टि की विराट कहानी को स्वयं बोलता है, उसे अपने हर अंग से अभिव्यक्त करता है। मनुष्य इस आदिम नाटक का मात्र दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय पात्र है। वह देवताओं के साथ इस ब्रह्मांडीय नृत्य में शामिल होता है। यह एक ऐसा संवाद है जहां प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानवीय चेतना एकाकार हो जाते हैं। महोत्सव का प्रारंभ लाई इकोबा से होता है, जिसका अर्थ है देवताओं का आह्वान। इस चरण में माइबा यानी पुरुष पुजारी और माइबी यानी स्त्री माध्यम मिलकर पवित्र मंच लाइबो का निर्माण करते हैं। यह मंच लौकिक ऊर्जाओं का केंद्र होता है। लाइबो पर विशेष वस्तुएं रखी जाती है जो सृष्टि के 4 मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है: धरती, पानी, अग्नि और स्वयं सृजन के नियंत्रण का प्रतीक। ये वस्तुएं लाइबो को पवित्र करती है। इसके बाद माइबी अपने गहन ध्यान और अनुष्ठान से देवताओं का आह्वान करती है। यह आह्वान वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा भर देता है। फिर लाई या कैबा का अनुष्ठान होता है, जहां देवताओं को उनकी गहन निद्रा से जगाया जाता है। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो उनकी उपस्थिति को स्वीकार करती है। इस पूरे अनुष्ठान में कोई वीआईपी सीट नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं। सभी लोग एक समान रूप से एक साथ इस पवित्र प्रक्रिया में भाग लेते हैं। समुदाय के सभी सदस्य एक ही धरातल पर आकर इस आध्यात्मिक अनुभव में लीन हो जाते हैं। देवताओं के आगमन पर फल, फूल और कच्चा चावल श्रद्धापूर्वक अर्पित किए जाते हैं। ये चढ़ावे केवल भेंट नहीं बल्कि समुदाय और देवताओं के बीच एक प्राचीन करार का प्रतीक है। यह प्रकृति के साथ, पूर्वजों के साथ और स्वयं जीवन के साथ एक अटूट बंधन की घोषणा है। हाराउबा नाम का शाब्दिक अर्थ भले ही मौज या उत्सव हो, लेकिन इस चरण का हर कदम गहन नियमों और परंपराओं से बंधा है। यहां मौज भी एक अनुष्ठानिक अनुशासन में ढली होती है। माई भी अपने प्रसिद्ध लाइहो जगोई नृत्य का प्रदर्शन करती है, जिसका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना होता है। यह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद है, एक प्रार्थना है जो शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इसके बाद लेई लांगबा का अनुष्ठान होता है, जहां ताजे फूल देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। यह सौंदर्य और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करने का एक तरीका है। पूरा समुदाय एक साथ मिलकर एक सामूहिक पुकार लगाता है, होई। यह होई कोई साधारण आवाज नहीं, यह सृष्टि के जन्म के समय की एक आदिम प्राचीन ध्वनि है, एक ऐसा घोष जो ब्रह्मांड के पहले कंपन को दर्शाता है। लय हाराउबा एक समय यंत्र की तरह है जो हमें उस क्षण में वापस ले जाता है जब अस्तित्व ने पहली बार स्वयं को अभिव्यक्त किया था। यह हमें उस मौलिक ऊर्जा से जोड़ता है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी व्यक्तिगत पहचान से परे ले जाकर ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बना देता है।
यहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सृष्टि के वृहत नाटक का एक अभिन्न अंग महसूस करता है। लय हाराउबा की जड़ें मणिपुर के समृद्ध पौराणिक कथाओं में गहराई तक फंसी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कहानी अतिया गुरु सिदाबा की है, जिन्हें धरती पर जीवन बसाने का पवित्र कार्य सौंपा गया था। यह एक ऐसी गाथा जो सृष्टि के रहस्य को उजागर करती है। इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए अतिया गुरु सिदाबा ने सर्वोच्च देव अतिंगकोक या तेग्नबनबा मापू से सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना सुन सर्वोच्च देव ने अपना मुंह खोला और उस अद्भुत क्षण में उनके भीतर सारी जीवन आकृतियां दिखाई दी। यह एक दिव्य दृष्टि थी जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। अतिया गुरु सिदाबा ने उन सभी जीवन आकृतियों को सर्वोच्च देव के मुंह से बाहर निकाला, उन्हें धरती पर स्थापित किया। जैसे ही जीवन बाहर आया, पूरे ब्रह्मांड में एक सामूहिक होई की पुकार गूंज उठी। यह ध्वनि जीवन के आगमन की उद्घोषणा थी। इसलिए लय हाराउबा का नाम लय होई लाउबा से जुड़ा है, जिसका अर्थ है देवताओं की होई पुकार। यह हमें उस मौलिक क्षण की याद दिलाता है जब जीवन ने अपनी पहली सांस ली थी। यह त्योहार केवल एक कहानी का नाटकीय रूपांतरण नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म है। यह हमें सिखाता है कि हम सब उसी आदिम होई का हिस्सा है जो हमें एक दूसरे से और संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह उत्सव हमें अपनी उत्पत्ति के स्रोत से जोड़ता है, हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं। यह हमें अपने अस्तित्व के गहन अर्थों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह लय हाराउबा का हृदय है, वह पौराणिक धागा जो वर्तमान को अतीत से, मानव को दिव्य से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि सृष्टि एक सतत प्रक्रिया है और हम सभी उस प्रक्रिया के साक्षी और सहभागी हैं। लय हाराउबा केवल देवता और ब्रह्मांड के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रबंधन और सामाजिक आदर्शों का भी प्रतीक है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि कैसे एक समुदाय सामंजस्य और परंपरा के साथ फलता फूलता है। लाइबो चकपा नृत्य इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह नृत्य गर्भावस्था, प्रसव और शिशु की देखभाल से जुड़े क्या करे और क्या न करे का जीवंत प्रदर्शन है। यह भावी पीढ़ियों के पोषण और समुदाय के स्वास्थ्य के प्रति गहरी समझ दर्शाता है। त्योहार के अंतिम दिन को लैरोई कहा जाता है, जो देवताओं की विदाई का प्रतीक है। यह विदाई उदासी भरी नहीं, बल्कि कृतज्ञता और पुनर्मिलन की आशा से भरी होती है। थांग जगोई या तलवार नृत्य 4 दिशाओं में किया जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को काटने, बाधाओं को दूर करने और समुदाय के लिए शुद्धता सुनिश्चित करने का प्रतीक है। इसके बाद तंग खुल नुराबी लौताबा प्रस्तुत किया जाता है, जो एक देहाती जोड़े की हास्य प्रस्तुति है। यह नोंगपोक निंगथो और पंथोइबी 2 प्रमुख देवताओं के प्रेम और घरेलू जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। यह जीवन के सामान्य सुखों और पारिवारिक बंधनों को दर्शाता है। ओग्री हैंगेल का गायन होता है। यह भूमि और लोगों के कल्याण के लिए गाया जाने वाला एक सामूहिक गीत है। यह प्रकृति के प्रति सम्मान और समुदाय की समृद्धि की प्रार्थना है। लय हाराउबा में सृष्टि थीम वाले कई अन्य अनुष्ठान भी शामिल हैं, जैसे थ्वाई मिकोम्बा, सरित लित्पा और खेंचो चोंगबा। ये सभी अनुष्ठान जीवन के विभिन्न पहलुओं, उसके निरंतर चक्र और उससे जुड़ी पवित्रता को दर्शाते हैं। अंत में देवताओं की विदाई होती है। लोग एक छोटी नाव बनाते हैं और रोइंग का अभिनय करते हैं, जो हिजिंग हिराओ गीत के साथ होता है। यह देवताओं की प्रतीकात्मक वापसी यात्रा है। यह यात्रा इस विश्वास को दर्शाती है कि देवता अपने दिव्य निवास लौटते हैं, अगले वर्ष फिर से प्रकट होने का वादा करते हुए। लय हाराउबा का समापन जीवन के शाश्वत चक्र, नवीनीकरण और परंपराओं के निरंतर प्रवाह पर जोर देता है। यह एक ऐसा त्योहार है
जो हमें सिखाता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म सभी एक ही महान कहानी का हिस्सा है। यह हमें हमारी विरासत, हमारे पर्यावरण और हमारे फेलो बीइंग्स के साथ गहरे संबंध को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। लय हाराउबा एक अमूल्य सांस्कृतिक निधि है जो केवल मणिपुर के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक जीवित प्रेरणा है।